डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज में कैसे आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करके 95% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। क्या सचमुच में ऐसा होता है? मेरे विचार से हाँ भी और नहीं भी। यह तो स्टूडेंट और स्टूडेंट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि 2020 का बोर्ड एग्जामिनेशन यह बताता है कि केवल 12,000 स्टूडेंट देश भर में आउट ऑफ 3 लाख आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th थे जिनको 95% और उससे ज्यादा मार्क्स प्राप्त हुए। तो उन्होंने क्या किया था? यू आर वॉचिंग ट्यूशन आईसीएस ऑनलाइन, दिस इज प्रेम। सबसे बड़ी बात है कि आप इन वीडियोज और सजेशंस को देखते हैं कि 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज में 95% मार्क्स लाने के कई सारे स्ट्रेटेजी हैं। वो सारे स्ट्रेटेजी वर्क करेंगे, लेकिन इन सब से बढ़कर है कि आप कितना वर्क करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 365 डेज के कोर्स को आप 60 डेज और 90 डेज में कंप्लीट करना चाहेंगे विथ फुल श्योरिटी एंड सर्टेनिटी इन ऑर्डर टू अचीव 95% प्लस मार्क्स। तो आपको उतने ही ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, उतनी ही आसानी से पूरे सिलेबस को कवर करने होंगे। आपको करना यह हो गया, अवॉइड द अनअवॉइडेबल और कंसेप्ट द अनकंसेप्टेबल एंड गो अहेड विथ द फ्लो। पहली बात कि अवॉइड द अनअवॉइडेबल। ऐसी बहुत सारी अनअवॉइडेबल चीजें हैं जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, टेम्पेस्ट है, ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10th है, आईएससी क्लास 12th, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में टॉपिक्स हैं जिनको आप समझते हो कि बहुत अच्छा है, लेकिन वे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 2021 इंपॉर्टेंट नहीं है। यह पता लगाना कैसे संभव होगा? तो इसके लिए पिछले 10 इयर्स के आप क्वेश्चन बैंक को जब देखोगे ना, तो पता चल जाएगा बहुत आसानी से कि 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके माइंड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सीरीज जो स्कूल में करवाए जाएंगे आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के लिए, उनके आधार पर ही तय होगा। सीआईएसई के यूट्यूब चैनल को भी गौर से देखेंगे तो उन्होंने पूरे कोर्स और सिलेबस को न पढ़ा के सेलेक्टेड आइटम्स को पढ़ाए हैं। तो वे सारे आइटम्स, सब्जेक्ट, टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हैं 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से। इस बात को याद रखना है। दूसरी बात कि आप कंसेप्ट क्या बनाते हैं। तो चाहे हम बात कर लें टेम्पेस्ट की या बात कर लें हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस की, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप 2021 के लिहाज से किसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? एक्ट 1, सीन 1 और एक्ट 3, सीन 3 इंपॉर्टेंट लगता है क्लास 10th के लिए इस बार 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। और जिस तरह से प्रैक्टिस की जाती है उसमें एज एग्जामिनर, टीचर और आप कह लीजिए कि आंसर स्क्रिप्ट इवेल्युएटर, क्लियरली यह है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं दे दिया जाता है। हालांकि पिछले 10 सालों में क्वेश्चन के रिपीटेशन का पैटर्न आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th में नहीं हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन ऐसा कोई रूल भी नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो पिछले 2 साल यानी 2019 और 20 में क्वेश्चन आए हैं वे इस साल नहीं आएंगे। 2018 वाले क्वेश्चन प्रोबेबल है कि रिपीट कर जाएं। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा और इसके हिसाब से पूरे चैप्टर और टॉपिक के आपके पास कंसेप्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टोपोग्राफी पढ़ रहे हो आईसीएसई क्लास 10th में, तो आपको 45D/7 और 45D/10 के इंपॉर्टेंट लाइंस, गाइड्स और उसके सिंबल्स को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप मार्क कर सकते हैं कि एग्रीकल्चरल एरिया कौन सा है और कौन सा एरिया बैरन लैंड है, कहां पर ड्रेनेज सिस्टम है और कहां पर ड्राई एरिया, फॉरेस्ट बाउंड्रीज है। यदि आप इन बातों को याद रखते हो तो
इसी तरह से फिजिक्स में मशीन हो गया, साउंड हो गया, ऑप्टिक्स हो गए, इन सारे टॉपिक्स में आप इनसे निकालते क्या हो, समझते क्या हो कि करने इनमें से, कि इन सारे टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, उसको किस तरह से आपने ड्राइविएशन किया है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स अक्सर आपके कंसेप्चुअल ड्राइविएशंस पर आते हैं। ड्राइविएशंस कहने का मतलब है जो लेंस या मिरर फार्मूला है, इनसे जब आप क्वेश्चन को बना रहे होते हो तो वहां पर मैग्निफिकेशन को जोड़ दिया जाता है, और कई बार मैग्निफिकेशन के बाद 2 स्टेप्स और लगा दिए जाएंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसी तरह से हिस्ट्री में नाम को हटा दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी और इंडियन इंडिपेंडेंस को जिस तरह से रखा गया है, उससे 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अब आप कहोगे कि महात्मा गांधी से क्यों क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस बार 150th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी का है, तो ये टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसको लेकर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देश में उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि उनको लेकर क्वेश्चन अराइज होंगे ही होंगे, कि महात्मा गांधी का इंडियाज अराइवल, कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारे चीज को जब माइंड में आप मेकअप करते हो तो कंसेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, और उस हिसाब से हमको स्टडी कर रहे हैं। आपने यह तो समझ लिया कि अवॉइड द अनअवॉइडेबल एंड कंसेप्ट द अनकंसेप्चुअल्स। बहुत सारे ऐसे डार्क या ग्रे एरिया बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से होते हैं जो हमें लगते हैं कि क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, या कभी कभी लगते हैं कि नहीं, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यह जो सस्पिशन वाला एरिया है, इसको आप प्लान बी के अंतर्गत रखिए और इसको हमेशा रिवाइज कीजिए, क्योंकि जहां पर डाउट होती है ना, अक्सर बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। एज एग्जामिनर, इवैल्यूएटर मैं कह रहा हूं, तो आपको इसी तरह से समझने होंगे। अगर इसमें आपने छोटी सी भी गलती या लापरवाही कर दी, तो इस बात को याद रखेंगे कि डार्क या ग्रे एरिया आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और यह कोई भी टीचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है जब तक कि वो सेमिनार वगैरह में नहीं जाके आईसीएसई के या आईएससी के बारे में पता नहीं लगाता है कि क्या कह रहा है इस बार आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 को लेकर। हालांकि इस तरह के सेमिनार इस बार डिले हैं, जनवरी लास्ट में होंगे, तो उस समय के बाद बताए जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज स्कूलों में आईसीएसई काउंसिल के गाइडलाइंस में चलाई जा रही है, आप उसको किसी भी कीमत पर कंप्लीट करें। और सीआईएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर दे दिए गए हैं, वीडियो के फॉर्मेट में भी हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में भी है। उनको निकाल के स्टडी कर लो, क्योंकि उनसे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावे आपको ये करना है कि जो जो टॉपिक आपको आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लगते हैं या आपको आपके हिसाब से अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं, उसको अपने फ्रेंड्स या टीचर के साथ डिस्कशन जरूर करो कि आखिर ये टॉपिक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। जब आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे, ईयर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे, और आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक के हिसाब से समझने की कोशिश करोगे, तो बहुत आसानी से यह मिल जाएगा कि क्या हमको करने हैं और किसको छोड़ने हैं। तो खेल सिर्फ इतना ही है, लेकिन यह करना बहुत आसान नहीं है। इसको आसान बनाने के लिए आपको एक ब्लूप्रिंट बनाने होंगे, उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो होना होगा। यह एक बड़ी वजह है कि जो हमारे माइंड में है उसको इंप्लीमेंट करें। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेहनत तो करनी होगी, अन्यथा 60 डेज और 90 डेज में सिलेबस कंप्लीट करके 90% मार्क्स लाना एक चैलेंजिंग वर्क है, अपील टास्क है, जिसे किया जा सकता है और करना आपके हाथ में।